एक चीज देखो, मैं आप लोगों को एक थोड़ी ही नई चीज, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा उस चीज के ऊपर, उस चीज के बारे में बता रहा हूँ। एक मिनट। आप लोग जो पियोट लगाते हो, पियोट स्पॉट लगाते हो, उसकी कभी सेटिंग में जाना, ठीक है? और जो ये ऑटो आता है ना, ऑटो की जगह आप डे करना, तो आपको डेली के मिलेंगे। और ये आप किसी भी टाइम फ्रेम पर देख सकते हो, ये डेली के हैं। और इसमें अगर गो चार्टिंग में जाते हैं, ये फैसिलिटी हर जगह है। सिर्फ गो चार्टिंग में अगर हम देखते हैं, तो ये अगर नेक्स्ट सेशन देखना हो, तो ये अगले दिन का भी दिखा देता है। लेकिन हम नेक्स्ट सेशन पर नहीं जाएंगे, हम फिलहाल इसी पर देखेंगे। अब इसमें देखो, क्योंकि एक चीज मैं दिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को, वही बात है, एक चीज को दिखाएंगे तो ही आपको ज्यादा समझ में आएगा। दूसरी चीज अगर मैं स्टार्ट कर दूंगा, यानी इचुमु को भी लगा दूंगा, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ठीक है? ये देखो, जिस तरह आज मार्केट, ये जो इस कलर का है, ये पिंक सी कलर है, ये पीओट है भाई, R1, R2। और जिस तरह आज जो है, ये पीओट से ही ऊपर ओपन हुई है, मार्केट R1 को तोड़ा, R2 के ऊपर मार्केट ज्यादा रुकी नहीं है। और R2 के बाद मार्केट R2 नीचे ही देखो काफी घंटे यहाँ पर स्ट्रगल किया, ठीक है? और R1 तक आई है, और आपके पास यहाँ पर खुद मैंने यहाँ पर एक बाय ले रखा है R1 के अकॉर्डिंग। क्योंकि जो हम दूसरा देखते थे, अगर आप इसमें ऑटो कर देते हो ना, अगर आप इसमें ऑटो कर देते हो, तो जिस तरह अब मैंने एक घंटे का टाइम फ्रेम लगाया, तो फिर ये पूरे वीक का दिखा दे, ये पूरे वीक का है। और पूरे वीक के अनुसार भी ये दोनों देखो, आप दोनों भी लगा सकते हो, डे का भी लगा सकते हो, और वीक के अनुसार भी लगा सकते हो। डे का आपका डेली का रहेगा, वीक का आपका ये रहेगा कि भाई वीक में मार्केट कहां तक जाएगी। और देखो, आज मार्केट ने वीक के R3 तक गया है, और उसके बाद मार्केट नीचे भी आई है, लेकिन R2 और R3 के बीच में मार्केट चली हुई है। बहुत अच्छी तरह समझने की जरूरत है ये। और ये यहां से मार्केट क्यों उठी है, इसका यही आंसर है। जब आप इसको ऑटो करोगे, चाहे हम, अगर आप चाहो तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये एक और पी ऑटो लगाया मैंने, इसको किया, और इसको मैंने ऑटो की बजाय डे कर दिया, और अप्लाई कर दिया ये। और इसको पीछे का हम सिर्फ एक ही देखते हैं, ज्यादा नहीं देखते, ज्यादा खचपच हो जाएगा। ये है। अब देखो, ये पूरे वीक का भी लग गया, पूरे वीक का, और ये डे का भी लग गया। अब जिस तरह देखो, आपने ध्यान दिया होगा, मैं इनकी तरफ क्यों देता हूँ ध्यान, बार बार आप लोगों का ध्यान क्यों दिलाता हूँ, क्योंकि इससे बहुत कुछ मार्केट के बारे में पता चलता है। नए साल पर मैंने आप लोगों को बताया था, ध्यान दिया हो अगर आप लोगों ने, कि मार्केट बहुत जल्द आपको 5,000 का लेवल दिखाएगी। ये हमने जनवरी के स्टार्टिंग में ही किया था, और हमने वीक के टाइम फ्रेम पर ये चेक किया था। अगर आप लोगों को ध्यान नहीं है, तो यूट्यूब पर जाकर वीडियो देखो, वहां पर मैंने बताया था कि मार्केट बहुत जल्द, मैंने तो मार्च अप्रैल तक कहा था, लेकिन ये मार्च अप्रैल भी मुझे नहीं पकड़ती दिखती, अगर यही इसकी चाल रही तो। क्योंकि देखो, 4800 साढ़े, यानी 4800 आज 80 तक जा ली है, और मार्केट बहुत जल्द, यानी 5,000 का। अब हम ये क्यों दिखा रहे हैं और क्यों वो कर रहे हैं, क्योंकि 5,000 का जब हमने ये साल का लगाया, तो भैया 5,000 का तो ये दिखा रहा है, कम से कम R1 को तो टच करेगा। अगर R1 के ऊपर अगर ये मार्केट रुकती है वीक के टाइम फ्रेम पर,
तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट 5760 के आसपास, यानी 5780 के आसपास है। मार्केट में कोई वो मत सोचो। देखो मुझे पता है आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बहुत ऊपर जा लिया, कहां से कैसे बाय करें। क्यों? क्योंकि सबके हाथ पैर फूले हुए हैं कि इतनी ऊपर से बाय कैसे करें। अब मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं जो ये सोचते हैं कि इतनी ऊपर से बाय क्यों करें, कैसे करें। उसका सिंपल सा जवाब है, भैया ये देखो, यहां पर वीक का इचुमुकु आपको क्या बता रहा है। वीक का इचुमुकु आपको क्या बता रहा है? चीकू कितनी दूर है, कितनी दूर है, मतलब क्या है? ट्रेंड अभी वीक नहीं है, ट्रेंड बाय का ही है। तो जब वीक बता रहा है तो कहां आप लोग ये सोच रहे हो कि ये इससे ऊपर नहीं जाएगा? बहुत दूर है। दूसरा, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन का मुंह ऊपर की तरफ है। तीसरा, क्लाउड ग्रीन है और दोनों का मुंह ऊपर की तरफ है। तीनों सिग्नल बाय, और जबरदस्त बाय। क्योंकि जब ये ऊपर की तरफ मुंह करते हैं वीक के टाइम फ्रेम पर, तो समझो भैया इचुमुकु ये कह रहा है, भैया कोई भी इरादा नहीं है नीचे की तरफ आने का। वीक है। उसके बाद देखो, डे देखो, क्या डे ने आपको कहीं पर भी, ये डे का है, क्या डे ने आपको कहीं पर भी ये दिखाया है कि मैं अभी मेरा वीक कमजोर हो गया है, यानी जो ट्रेंड है वीक कमजोर हो गया है? चीकू बहुत दूर है, कन्वर्जन लाइन बेस लाइन ऊपर की तरफ मुंह किए हुए और वैसे भी बाय में है। क्लाउड ऊपर की तरफ है। तो कहां पर इसमें आपको सेल है? कहीं पर भी सेल नहीं है। डे के बाद 4 घंटे देखो, 4 घंटे में अभी भी मार्केट बाय में है। बेशक ये कैंडल एक थोड़ी करेक्शन के लिए, क्योंकि बहुत भागली मार्केट करेक्शन देगी, थोड़ा बहुत करेक्शन देगी, लेकिन इतना भी करेक्शन नहीं देगी। क्योंकि देखो, ये कन्वर्जन लाइन अभी ऊपर की तरफ मुड़ है 4 घंटे की। चीकू बहुत दूर है, कैंडल क्लाउड से बहुत दिख रहा। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? सर रुक रुक के आ एक, रही। अब ठीक आ रही है स्क्रीन? जी सर अभी आ रही स्क्रीन और आवाज तो आ रही स्क्रीन में। हाँ स्क्रीन लिया था। ठीक है। अब क्योंकि देखो, अगर मैं यहाँ पर 2 घंटे भी देख लेता हूँ, 2 घंटे भी देख लेता हूँ, ठीक है, 2 घंटे, ठीक है, तो देखो 2 घंटे लगभग लगभग मार्केट ने, अगर मैं चीकू चीकू देखता, यानी सॉरी चीकू की बात करूं, इचुमुकू इचुमुकू देखता हूँ, 2 घंटे की लाइन से मार्केट को उठाया गया है। और ऐसे ऐसे बोनस ट्रेड के लिए आप लोगों को तैयार रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हम किसके ऊपर जाएंगे? 1 घंटा। 1 घंटे मार्केट थोड़ी ही यहाँ पर इसने ये दिखाया कि नीचे है, लेकिन ये इतनी नहीं है, क्योंकि अभी 1 घंटे में चीकू भी दूर है। जब तक ये चीकू लाइन कैंडलों के पास नहीं आएगी, ट्रेंड वीक नहीं होगा, ठीक है। और ये इससे ऊपर भी जा सकती है। और दूसरा जो मैं आप लोगों को मैंने एक तरीका बताया है, आप लोग ये पियोट्स वगैरह जरूर लगाया करो। एक पियोट आपका जिस तरह 1 घंटे के हिसाब से पूरे वीक का है, एक दूसरा लगा लो जिसमें मैंने आपको सेटिंग बताई थी कि यहाँ पर डे कर दो, ठीक है, डे कर दो। और ये देखो डे में आपका ये हर रोज के नए पिवट बनेंगे, हर रोज के। यहाँ पर लगभग लगभग आपको बहुत कुछ क्लियर भी हो जाएगा। तो और दूसरा, ये
मत घबराओ। मैं बार बार बोलता हूं, बाय में मत घबराओ, मत घबराओ। आराम से लेते रहो, निकलते रहो, लेते रहो, निकलते रहो। अगर ये सोचते रहोगे नीचे आएगी नीचे आएगी, तो फिर नीचे का वेट करो। लेकिन फिलहाल मार्केट के हालात को देखते हुए, क्योंकि मार्केट बाय बाय बाय, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता किस वजह से हो रहा है, लेकिन हम सिर्फ अपने चार्ट के अनुसार बोलते हैं कि चार्ट कहीं पर भी आपको सेल में नहीं दिखा रहा। और अगर सेल आएगी तो वो पहले 1 घंटे पर शॉर्ट सेल आएगी, फिर हम ये देखेंगे 4 घंटे पर जाकर, जब 1 घंटे में सेल आएगी कम से कम, और कुछ नहीं तो जो हमारा सबसे फास्ट सिग्नल देता है कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन, ये तो सेल में आई। ये जब थोड़ा बहुत सिग्नल देगी तो हम देखेंगे कि कुछ सेल आई है, ये कहाँ तक गिर सकता है, तो हम वहां तक वेट करेंगे और वहां से बाय लेने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए अब क्योंकि जिस तरह शायद मैंने कब ली थी क्लास आप लोगों की, पिछले उसमें ली थी, ठीक है, ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन मैंने बताया था कि बहुत ही जल्द 4700 4800 तक भी मार्केट जाएगी। शायद उस टाइम तो 4500 यहाँ कहीं थी, शायद यहाँ कहीं थी, यहाँ कहीं रुकी थी मार्केट। हाँ, यहाँ कहीं थी, तो मैंने बताया था 4730 तक जा सकते हो, और शायद फ्राइडे को ली थी, और मंडे को ही ये 4730 तक गई थी। अब 4730 के बाद देखो नेक्स्ट टारगेट ये भी टूट गया, और ये यहाँ पर आ चुकी है R3। एक हफ्ते में मार्केट R3 तक जा चुकी है, अगर हम इनका देखें। और दूसरी चीज ध्यान रखो, जो मैंने ग्रुप में मार्केट गुरुकुल के 12 वीडियो भेजे हुए हैं, वे आपके जबरदस्त वीडियो मैंने सिलेक्ट करके इसलिए भेजे, उनको बार बार देखो। जो स्टार्टिंग के साइकोलॉजी के हैं कि अ, हम नॉर्मली लॉस क्यों करते हैं, यानी लॉस के कारण क्या है, और प्रॉफिटेबल ट्रेडर किस तरह ट्रेड करते हैं, वो इचुमुको का मैंने वहां पर पूरा दे रखा है कि इचुमुको, क्योंकि मेरे वीडियो लंबे हैं, वहां पर शॉर्ट में आप उनको समझ सकते हो। पियोट स्पोर्ट के मैंने 2 वीडियो उसमें भेजे हैं, और इचुमुको और साइकोलॉजी के ये 12 वीडियो हैं। इन 12 वीडियो को पी जाओ भाई, बार बार देख कर। अगर मार्केट को समझना है तो इन वीडियो को बार बार देखो। तो अभी भी टोटली बात ये है, मार्केट बाय में है, मार्केट बहुत जल्द आपको 5000 का लेवल दिखाने वाली है। कब दिखाएगी, टाइम की हम कुछ बता नहीं सकते, लेकिन ओवरऑल मार्केट बाय बाय बाय। कहीं पर भी शॉर्ट सेल भी नहीं आई है, ठीक है, कहीं पर देख लो। और सबसे अच्छा आपको बताता है वीक का टाइम फ्रेम, बहुत जल्द ये इसी वीक की है। देखो अब वैसे देखें तो कितने, 1 2 3 3 वीक ही हुए हैं नए साल में, ठीक है, तीसरा वीक ही है, चौथा वीक या 5वें वीक में शायद। इस हिसाब से अगर हम देखते हैं, इस हिसाब से हम देखते हैं, तो बहुत जल्द मार्केट 5000 को छुएगी, क्योंकि यहाँ पर ये देखो सारी चीजें बाय हैं। ये बिल्कुल ऊपर की तरफ मुंह की हुई है चीकू, जो हमें सिग्नल की स्ट्रेंथ बताता है। तो निश्चिंत होकर मार्केट में बाय में बैठते रहो, ये बिल्कुल मत सोचो बहुत ऊपर जा चुकी है, कहाँ घुसूं कहाँ नहीं घुसूं। आराम से मार्केट के अंदर बाय में बैठे रहो।